तो यार फाइनली मार्वल के 5.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद, जिसमें उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट रिवील करे, और पहले ही बता दूं कि सिर्फ कास्ट के नाम रिवील हुए हैं, केमियोस के नाम नहीं। जिसमें मार्वल स्टूडियोज के एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट रिवील अब ऑफिशियली कंक्लूड हो चुके हैं। और भाई क्या धमाकेदार नाम हमें सुनने मिले, जिसमें एक्समैन के चौंकाने वाले कैरेक्टर्स के कंफर्मेशन से लेकर जिनका फैंस ने बहुत टाइम से इंतजार किया, उन सभी के कमबैक्स तक। मार्वल ने एक ऐसा इवेंट दिया जिसमें महीनों तक थ्योरीज बनते रहेगी, पर जो इस स्ट्रीम के लास्ट में हुआ वो मोमेंट तो सबके एक्सपेक्टेशन तोड़ के रख दिया। चलो बताता हूँ कैसे। स्टेज पे पेड्रो पास्कल के मिस्टर फैंटास्टिक का जैसे ही चेयर दिखता है तभी माहौल बदलने लगता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर से निकल के आते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, एकदम उसी एनर्जी के साथ जो सिर्फ एक लेजेंड ही ला सकता है। उनकी एंट्री के साथ एक म्यूजिक चालू होता है, एक अलग ही वाइब वाला, डार्क और पावरफुल। और अगर मार्वल के सोशल्स को सही माने तो ये डॉक्टर डूम का थीम म्यूजिक हो सकता है, और टैग लाइन ये कि इट ऑल लीड्स टू डूम हो सकता है। और जिस तरीके से मार्वल ने चेयर की प्लेसमेंट की, रीड रिचर्ड्स और फिर डूम का प्लेसमेंट, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पोएटिक, इंटेंशनल और एक बड़े कहानी की सिर्फ शुरुआत है। पर बोलते हैं ना कि एवरी सरप्राइज कम स्पेकुलेशन, मतलब बड़े एक्टर्स जैसे टॉम हॉलैंड, क्रिस प्रैट, मार्क राफेलो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ओल्सेन का इस कास्ट लिस्ट से मिसिंग रहना, क्या उनको किसी और अनाउंसमेंट के लिए बचा के रखा गया है? क्या ये लोग फिल्म में सरप्राइज एंट्री मारेंगे? ये सस्पेंस हाइप को और बढ़ा रहा है। फिलहाल आपको और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए ये रहा ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट लाइनअप। क्रिस हेम्सवर्थ as थॉर, वेनिसा कर्बी as इनविजिबल वुमेन, एंथनी मैकी as कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन as बकी, लेटिटिया राइट as ब्लैक पैंथर, पॉल रूड as एंटमैन, वेट रसल as यूएस एजेंट, टेने छुआटा as नेमोर, इवॉन मास बखराक as द थिंग, सिमू लिू as सेंगची, फ्लोरेंस प्यू as येलिना बेलोवा, केल्सिया ग्रामर as बीस्ट, लिवाइस पुलमैन as द सेंट्री, डैनी रेमिराज as द फैल्कन, जोसेफ क्विन as ह्यूमन टॉर्च, डेविड हार्बर as रेड गार्डियन, विंस्टन डुक as एम्बाकू, हैना जॉन as घोस्ट, टॉम हिडलस्टन as लूकी, पैट्रिक स्टुअर्ट as प्रोफेसर एक्स, इयान मैकलेन as मैग्नीटो, एलन कमिंग as नाइट क्रॉलर, रिबेका रोमन as मिस्टिक, जेम्स मर्सडेन as साइक्लॉप, चैनिंग टेटम as गैम्बिट, पेड्रो पास्कल as मिस्टर फैंटास्टिक और एट द एंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर as विक्टर वॉन डूम। ये एक इंसेन कास्ट लिस्ट है जिसमें ओजी लेजेंड्स, नए चेहरे और डूम का मेनेसिंग प्रेजेंस मार्वल के लिए बड़ा चैलेंज होगा। स्क्रीन टाइम बैलेंस करना, कैरेक्टर्स को डेवलप करना और डूम को एक अल्टीमेट विलेन की तरह इंट्रोड्यूस करना। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट इतनी बड़ी है तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कास्ट कितनी बड़ी होगी, सोचो जरा। पर इसके अलावा जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रूसो ब्रदर्स जो एमसीयू में वापस आने की रूमर्स में थे, वो ये कंफर्म कर चुके हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ऑलरेडी डॉक्टर डूम के रोल ले चुके थे, पर उनके ये रोल एक्सेप्ट करने से पहले ही उनको ऑफर आई थी ये मूवी डायरेक्ट करने का, पर उन्होंने मना कर दिया था। जिसकी स्टोरी बताते हुए जो रूसो ने कहा ये केविन फैगी का डिसीजन था, ये कन्वर्सेशन काफी पहले हो चुकी थी। रॉबर्ट ने हमें कन्विंस करने की कोशिश की थी पर हमने मना कर दिया क्योंकि हमने सोचा था कि हम वापस नहीं आएंगे। पहले वो हमें रेजिस्ट कर रहे थे और उनको कोई प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं दिख रहा था, फिर सब बदल गया। एक दिन स्टीव मैकफिली जो उनके एक कोर राइटर हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, और उसको सुनने के बाद हमने कहा कि हाँ यही है वो स्टोरी जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये एक पावरफुल स्टोरी है और जो उनके लिए ये कहानी का अट्रैक्शन था वो इस स्टोरी का विलन डॉक्टर डूम था, जिसको रूसो ब्रदर्स ने एक्सप्लेन करके बताया कि हमें ऐसे विलन्स पसंद है जो खुद को अपनी कहानी के हीरो समझते हैं, तभी वो रियल और इंटरेस्टिंग बनते हैं। और बस रॉबर्ट डॉनी जूनियर सिर्फ वापस नहीं आए, वो वापस आए एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स एवर। इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। डूम एमसीयू के नेक्स्ट फेज का सेंटरपीस बनने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक और टीम अप फिल्म नहीं है, ये मार्वल की स्टोरी टेलिंग का एक नया चैप्टर
कैरेक्टर है। एक ऐसी कहानी जो डार्क भी है, थ्रिलिंग भी है और गेम चेंजिंग भी है, जिसे देखने के लिए हम फैंस से इंतजार नहीं हो रहा है। बाय द वे, आपको कैसा लगा दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।